की बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आ रही है। देखिए, तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, बयानबाजियां करने में व्यस्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से फेल हो चुकी है, जनता सड़कों पर पत्थरबाजियां कर रही है, नेताओं के सिर फोड़ रही है, वो शायद सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हो चुके हैं। गाजीपुर में इस वक्त बेहद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे। कितनी बुरी हालत हो चुकी है, किस तरीके से ये पत्थरबाज सड़कों पर उतरे हुए हैं, किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है। एक मासूम लड़की के इंसाफ की मांग करने वाले लोगों पर इस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहां व्यस्त हैं, क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं, बंगाल में कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हकीकत क्या है, वो आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से निकल कर आया है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति पैदा कैसे हुई, तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि असल में हकीकत क्या है और मुख्यमंत्री के बयान कितने खोखले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा बीते काफी समय से बंगाल चुनाव में व्यस्त है। उनका पूरा जो फोकस है वो बंगाल के चुनाव पर है। बंगाल जिताना है किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए अपना राज्य छोड़ करके बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कामकाज संभाले हुए, रैलियां कर रहे हैं और वहां जाकर के भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़ रहे हैं। आप वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बातें करते हैं कि देखिए हमने उत्तर प्रदेश को कितना जबरदस्त बना दिया, गुंडे मवाली सब जो है यूपी छोड़कर जा चुके हैं, किस तरीके की बातें कह रहे थे, किस तरीके से कसीदे पढ़ रहे थे, बड़ी बड़ी बखान कर रहे थे। आप इस वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुन सकते हैं, सुनिए। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बटने देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जाकर के हिंदू मुस्लिम करना भी शुरू कर दिया, मंदिर मस्जिद करना भी शुरू कर दिया। अब बंगाल में जाकर के जो है वो कह रहे हैं कि बंगाल काली की धरती है, काबा की धरती नहीं है। सुनिए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। इसके अलावा मदरसों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, मुल्लों को लेकर, कटमुल्लों को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें की जा रही है, कानून व्यवस्था की बातें की जा रही है। और यही सब पिछले 10 साल से यूपी में भी चल रहा है। यूपी में भी इसी तरीके की बातें होती, इसी तरीके की बयानबाजियां होती हैं। हिंदू करवा लो, मुसलमान करवा लो, लाउड स्पीकर पर बात करवा लो, मदरसे बंद करवा लो, 4000 मदरसे की जांच करने का आदेश दे दिया जाता है, कभी कभी लाउड स्पीकर उतरवाने का आदेश दे दिया जाता है, कभी मुसलमानों पर आरोप लगाए जाते हैं, उर्दू को लेकर के संसद में खड़े होकर बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो सिर्फ बखान, बयानबाजियां। इस तरीके की बयानबाजियां होती हैं कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं, महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि रात में जो है स्कूटी निकाल करके जा सकती हैं, पूरा सोना पहन करके जा सकती हैं। गृह मंत्री आकर ये बात कह के गए हैं भाई। इस तरीके की बातें गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा था, चुनाव के दौरान ये बातें कही गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बातें कह चुके हैं, तमाम बार ये कह चुके हैं कि जो है सारे गुंडे, माफिया, बदमाश जो हैं उन्हें हमने जो है उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि कानून व्यवस्था को खराब कर सके। इतना ही नहीं, नमाज को लेकर भी बंगाल में बयान दे करके आए हैं, कह रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि सड़क पर नमाज पढ़ लें। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए कि किसी की हिम्मत नहीं है चलो कि सड़क पर नमाज पढ़ ले, क्योंकि आपने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। लेकिन किसी की हिम्मत कैसे हुई कि आपके एक विपक्षी पार्टी के नेताओं को इस तरीके से एक गांव के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर, जिस सड़क पर आप नमाज पढ़ने की रोक लगा रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त है इसलिए नमाज नहीं पढ़ी जा सकी, लेकिन उसी सड़क पर उतर करके ये लोग पत्थरबाजी कर सकते हैं, ये पत्थर चला सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके घरों पर बुलडोजर कब जाएगा?
क्या सारी की सारी कानून व्यवस्था, ये सारी की सारी बयानबाजियां सिर्फ मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए ही है? क्या जब बात इनकी आती है, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों की, तो सारी कानून व्यवस्था आपकी धरी की धरी रह जाती है? ये जो स्थिति पैदा हुई है दोस्तों, ये भी इसी वजह से हुई है। दो समुदाय के बीच में आपसी मुठभेड़ के बाद ये स्थिति पैदा हुई। उत्तर प्रदेश में एक लड़की की लाश मिली थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। निशा विश्वकर्मा नाम की ये लड़की थी और इनकी लाश मिलने के बाद गांव में स्थिति बेहद खराब हो गई थी। पहले पहले इसे आत्महत्या का केस माना जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें हत्या की साजिश भी हो सकती है, जिसके बाद स्थिति बेहद खराब हो गई। गांव में जो माहौल था वो काफी तनावपूर्ण हो गया। इस बीच समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, तमाम समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन है जो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा था, उनके लिए इंसाफ की मांग उठाने के लिए पहुंचा था। लेकिन जब सपा के नेता, तमाम नेता यहाँ जा रहे थे, यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कुछ असामाजिक तत्व हैं। इन्हें तो खैर पत्थरबाज कोई नहीं कहेगा, इन्हें कोई आतंकवादी भी नहीं कहेगा, इन पर किसी तरीके का कोई आरोप भी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये असामाजिक तत्व समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पत्थर मारने लगे, उनको भगाने की कोशिश करने लगे, उनको अपशब्द कहने लगे। देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर इन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू करा और गांव के बाहर ही इन लोगों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के सिर पर भी चोट लगी है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दोस्तों खबर के मुताबिक गांव वालों ने जब सपा प्रतिनिधिमंडल को रोका तो वो लोग वहीं धरने पर बैठ गए। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच पहले जुबानी बहस हुई, धीरे धीरे मामला बिगड़ने लगा और पत्थरबाजी होने लगी। इसमें पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, जांगीपुर से सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, रीना यादव और बिंदु बाला बिंद घायल हो गए। देखिए ये तमाम तस्वीरें दोस्तों, दरअसल ये जो पूरा मामला है ये गाजीपुर के कटारिया गांव का मामला है। 14-15 अप्रैल के बीच ये पूरी घटना हुई थी। रात को करीब 16 साल की एक लड़की थी, नाबालिग लड़की थी जिसका नाम निशा था। निशा की जो है नदी में कूदकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गांव में लगातार तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। निशा के पिता ने शिकायत की पुलिस में और 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। जांच के बाद पुलिस ने एक आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसी बीच घटना को लेकर सोशल मीडिया पर जातीय आधार पर टिप्पणियां करने का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो गया। और इसके बाद गाजीपुर के कटारिया गांव में निशा की हत्या के विरोध में 20 अप्रैल को सपा ने प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने, विसरा जांच कराने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। साथ ही करंडा थानाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग भी की थी। बाद में जिलाधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा को एक ज्ञापन सौंपा गया था। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी यहाँ पर निशा के इंसाफ की मांग करने के लिए आई हुई थी, लेकिन ये जो पूरा मामला था ये 2 समुदाय के बीच जातीय मामले में तब्दील हो गया और यहाँ पर इन लोगों ने सपा के नेताओं पर ही हमला कर दिया। ये स्थिति हो गई दोस्तों। इस तरीके से हालात बेकाबू हो गए, तमाम लोग यहाँ पर घायल हुए, सपा के कई नेता घायल हुए। सवाल यह है कि इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? भाई मुख्यमंत्री व्यस्त है बंगाल के चुनाव में, वहां यूपी के कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ये हाल है। कानून व्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है। इस तरीके से गुंडे मवाली पत्थरबाजी करने में लगे हुए हैं। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से जनता सवाल पूछने लगी है। जनता क्या कह रही है उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। देखिए सपा नेता मनोज काका लिखते हैं कि कटारिया, धरमपुर, गाजीपुर में समाजवादी पार्टी डेलीगेशन के नेताओं पर अपराधियों द्वारा पथराव कायरता भरा कृत्य है। गाजीपुर पुलिस कहां सो रही है? इन अपराधियों को किसका संरक्षण है? ये वही अपराधी हैं जो विश्वकर्मा के बेटी के दरिंदों के दोस्त हैं। इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी एके नाम के एक यूजर लिखते हैं कि गाजीपुर करंडा में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल पर बीजेपी के गुंडों ने किया पथराव। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा सहित कई लोग घायल हो गए हैं। बंगाल चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करने वाले योगी के कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है।
डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर सामंती और वर्चस्ववादी ताकतों ने कायराना पथराव किया, जबकि गाजीपुर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। प्रतिनिधिमंडल विश्वकर्मा समाज के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पहुंचा था। भाजपा राज्य में दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लिए न्याय मांगना भी अपराध बना दिया गया है। अत्याचारियों को संरक्षण और न्याय मांगने वालों पर हमला, यही भाजपा का असली चेहरा है। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। सवाल ये उठता है भाई कि अ, कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़े आपने बंगाल में जाकर के, ना तो कानून व्यवस्था है, ना ही महिला सुरक्षा है। लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, उसकी न्याय ही तो मांगने गया था समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन, तो फिर उनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? ये जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे, आखिर ये कौन है? इन पर कार्रवाई कब होगी? लड़की को इंसाफ कब मिलेगा? ये तमाम बातों का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। जो वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, थोड़ा-सा ध्यान अगर वो अपने प्रदेश पर डाल लें, तो शायद कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की वाक़ई में बेहतर हो जाए। जैसे कसीदे पढ़ के आए हैं, शायद वैसा कुछ हो जाए, और अगर नहीं हो सकता, तो जनता कह रही है कि भई अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं सँभल रही, आप कानून व्यवस्था की जिस तरीके से बातें करते हैं, अगर वो काम नहीं कर सकते, तो आपको किसी और को मौका देना चाहिए, अपनी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।